देवराज बाबू, अरे ओ देवराज बाबू, अरे इधर तो आइए, मैं यहाँ हूँ। ओहो विक्रम, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे तुम जानते ही हो, इतनी रात को इस जंगल में अकेले आना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ऊपर से ये जंगल के जंगली जानवर अलग से खतरनाक हैं। कहाँ रह गए थे? हाँ हाँ, समझ गया देवराज बाबू, लेकिन घर पर मेरी पत्नी पूजा से छुपकर अंधेरे में निकलना इतना आसान नहीं था, इसीलिए थोड़ा देर हो गई आने में। हाँ ठीक है, ये लो, ये पकड़ो। हाँ दीजिए। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत सारा तंबाकू का माल है। क्या बात है, इतना सब कहाँ से मिला आपको? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब जानने की जरूरत नहीं है कि कहां से आया, क्या हुआ। मुद्दे की बात यह है कि जो मैंने पहले बताया था वो अच्छे से याद रखो। यहाँ बहुत ही कीमती माल रखा हुआ है, संभाल कर रखना होगा। क्यों, कर पाओगे ना? हाँ देवराज बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ध्यान से रखूंगा और आपने जो जो कहा था सब याद है मुझे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जान की बाजी भी लग सकती है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। ठीक है ना? अगर कुछ भी हुआ तो वो आदमी हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और खत्म कर देगा। समझ रहे हो ना? खत्म कर देगा। हाँ ठीक है, मुझे सब याद रहेगा। चलिए अब मैं चलता हूँ, नहीं तो घर पर मेरी पत्नी मुझे ढूंढने निकल पड़ेगी और फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा। चलिए। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। दादी, ये क्या खाना बनाया है आपने? खुद कभी खाकर देखा है ये? ऐसा खाना कोई खाता है क्या? छी, इतना घटिया खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। राखी, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं सारे काम अकेले नहीं कर पाती। कुछ गलती हो जाती है तो क्या तू ऐसे बात करेगी? तुम्हारा कोई काम ठीक से होता ही नहीं। खैर, मुझे 1000 रुपए दो, जरूरत है। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दे सकती। तू इन पैसों का क्या करती है? इतनी जरूरत क्यों है तुझे? एक लड़की को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। अभी भी वक्त है, सुधर जा। तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए, तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है। अब मैं अपनी आंखों के सामने तुझे बिगड़ते नहीं देख सकती। हाँ, और जो पैसे मेरे पापा छोड़ गए थे वो सब तुम ही तो उड़ा रही हो। कभी कभी तो गुस्से से मेरा सिर फटने लगता है। उफ! इतनी जिद अच्छी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। चुप रहो बुढ़िया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अरे ये क्या कर दिया तूने रे? मार डाला रे तूने मुझे। कोई बचाओ, मेरी नातिन होकर तू मुझे ही मारना चाहती है। छी 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 छी। ओ भगवान, गुस्से में मैंने क्या कर दिया? अब अगर कोई आ गया तो सब मुझे ही मार डालेंगे। भागना ही ठीक रहेगा। मुझे छोड़कर मत जा, मैं मर जाऊंगी। क्या तुम मुझे इंसान समझते भी हो या नहीं? कल रात तुम इतनी देर से घर से निकले, किससे मिलने गए थे? क्या करने गए थे? अरे यार, अरे क्या है पूजा, अब तुमने फिर से शुरू कर दिया। सुबह सुबह इंसान को थोड़ा शांति से रहना चाहिए ना, और तुम्हें तो बस झगड़ा चाहिए। कट 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 लगी रहती हो। ये हैं? देखो, तुम्हें तो घर पे रहना है और मुझे तो फिर से काम पे निकलना होगा। सुबह सुबह इतना चिल्लाने से दिन भर काम में मन नहीं लगता है। ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो? इतनी सी तो बात है। हाँ, काम तो सिर्फ तुम ही करते हो। मैं तो घर पर बैठी आराम करती हूँ ना। जब तुम घर लौटते हो तो क्या देखते हो? खाना बना होता है, घर साफ होता है। ये सब कौन करता है? अच्छा ठीक है, अब चलो तुम चुप हो जाओ बस। अरे वो मैं अभी नहीं बता सकता। बात मत बदलो। कल रात कहाँ गए थे वो बताओ। क्यों नहीं बता सकते?
ऐसा कौन सा गलत काम कराए हो कि अपनी बीवी से भी छुपा रहे हो? हाँ, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो। अभी मैं बस इतना कह सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में हमारे घर में बहुत पैसा आने वाला है, इसलिए कृपया करके चुप रहो, दिमाग ना खराब करो बस। हाँ, बाजार खत्म, थक गए भाई। अब घर जाकर खाना बनाऊंगा, खाऊंगा और सो जाऊंगा। अरे रे 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 रे, अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा। इतनी भाग दौड़, पैसे के पीछे क्या ही दौड़ रहा हूं मैं। हैं, देवराज बाबू आ रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, बहुत दिनों बाद दिखे। चलो जाकर थोड़ी खबर ले आता हूँ। देवराज बाबू, अरे ओ देवराज बाबू सुनिए, मैं आदित्य हूँ। अरे रुकिए 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 रुकिए। ओफो, ये फिर से आदित्य ने रोक लिया। अब क्या हुआ? अरे देवराज बाबू, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों? अरे नहीं नहीं, बस बस, आपको शहर में बहुत दिन से देखा नहीं ना। और काम धंधा कैसा चल रहा है? कुछ नया शुरू किया है क्या? नहीं तो इतने दिनों से शहर क्यों नहीं गए? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अरे तो अब मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन होते कौन हो? मेरी जिंदगी पर नजर रख रहे हो क्या? जब इंसानों के पास खुद के करने के लिए कुछ नहीं होता है, तभी दूसरों की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी लेता है। हाँ, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, हाल चाल के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं है पूछने की, जाओ यहां से, बर्दाश्त नहीं होता। हैं? क्या हो गया बाबा, कौन जाने। कब मेरे हाथ में पैसे आएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, कितना एक्साइटेड हो। जल्दी से बस पैसे आ जाएं। एक बार पैसे आ जाएं तो पूजा को उसके पसंद की चीजें दिला दूं। उसका बहुत दिन से सपना है सोने की अंगूठी बनवाने का, वो भी पूरा कर दूंगा। हाँ, ये क्या, बुढ़िया के घर से रोने की आवाज आ रही है। अब ये रात में कौन रो रहा है? चलो चलकर देखते हैं। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ बूढ़ी माँ? क्या हो गया तुम्हें? ये तुम जमीन पे क्यों बैठी हो? अरे रे 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 रे, ये तुम्हारे सर से तो खून भी बह रहा है। क्या हो गया? कौन? बेटा विक्रम, तू आ गया, मुझे बचा। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें उठाता हूँ, लेकिन ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? और तुम्हारी नातिन कहाँ है? मेरी नातिन राखी, उसी ने मेरी ये हालत की। आज उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए तो उसने मेरे सिर पर वार किया और भाग गई। तब से वापस नहीं आई। इस हालत में ही मैं उसे ढूंढने निकली थी, लेकिन कहीं नहीं मिली। फिर शरीर ने साथ नहीं दिया और यहीं जमीन पर बैठ गई। अब उठने की ताकत भी नहीं रही। ओहो, ये तो राखी ने बहुत गलत किया। आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। हाँ बेटा, तू ही कुछ देख। हाँ 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 हाँ, सही चल रहा है सब कुछ। हाँ। कितनी रात हो गई, इस घने जंगल में अब डर लग रहा है, लेकिन क्या करूं? घर लौटने का कोई रास्ता भी नहीं। पता नहीं दादी माँ की क्या हालत हुई होगी। जरूर कोई ना कोई तो देखने गया होगा। शायद दादी माँ ने सब बता भी दिया होगा। अब क्या करूं? है, ये क्या? जंगल में कोई रोशनी दिख रही है। चलो पास जाकर देखती हूँ। अगर कोई घर है तो कम से कम रात यही नहीं काटनी पड़ेगी। अरे, ये तो देवराज बाबू और विक्रम बाबू हैं। क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? मुझे चुपचाप सुनना होगा। देखिए देवराज बाबू, पत्ते तो मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन ये तो बताइए कि इन्हें बेचेंगे कब कब कब, और मेरे हाथ में पैसा आएगा कब? हैं? देखो सुनो, ऐसा है, इस काम में ना सब्र सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो नहीं है तो ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, समझे? अरे वो तो ठीक है,
लेकिन अगर कोई समझ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो सब कुछ अपने सिर पे ले रहा हूँ ना। एक काम करिए ना, कुछ पैसा दे दीजिए, ये तो मेरा हक है ना। अरे नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा जबान मत चलाओ, समझे? तुम्हें फंसाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, समझ गए? ये सब बातें मुझे घर जाकर बतानी होंगी। सुनो लीला, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, कुछ खाने का इंतजाम कर देना। हाँ वही कर रही हूँ, लेकिन जानते हो कल क्या हुआ? क्या हो गया? वो जो बूढ़ी माँ है ना, उनकी नातिन राखी। हाँ? खबर मिली है कि कल राखी ने अपनी दादी से पैसे और खाने को लेकर बहुत झगड़ा किया। दादी ने पैसे नहीं दिए तो उसने गुस्से में आकर उनका सर फोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। ये क्या कह रही हो? उस छोटी सी लड़की की इतनी हिम्मत! बाप रे बाप, बूढ़ी माँ ने कितनी मेहनत से उसे पाला पोसा और वो ऐसा करेगी? बाप रे बाप भाई। हाँ बहुत बुरा लगा सुनकर। इसीलिए बच्चों को ना शुरू से ही अनुशासन में रखना जरूरी होता है, नहीं तो यही हाल होता है। वैसे भी उस बूढ़ी औरत की अब क्या उम्र है जो वो किसी को अनुशासन में रख पाएगी, हैं? हाँ वही बात है। अच्छा ये बताओ, अब बूढ़ी माँ है कैसी, कुछ पता चला? हाँ सुना है अब थोड़ी ठीक है। दादी दादी कहाँ हो तुम? अरे राखी, तू आ गई बेटी। मैं तो पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाई तेरे लिए। बहुत चिंता हो रही थी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरे माँ बाप को ऊपर जाकर क्या जवाब देती। मैं ठीक हूँ दादी, आप चिंता मत करो, और कल जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ ठीक है, पर तू रात को कहाँ थी? दादी मैं जंगल में थी, लेकिन जानती हो वहाँ मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने वहाँ एक चमकती रोशनी देखी। पास जाकर देखा कि देवराज बाबू और विक्रम बाबू तंबाकू के पत्तों की बात कर रहे थे। वो लोग इन गलत चीज़ों को बेचकर अमीर बनना चाहते हैं, और अब वो तंबाकू के पत्ते विक्रम बाबू के घर में ही रखे हुए हैं। कहीं तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? तूने सब ठीक से सुना था ना? हाँ दादी, मैंने अपने कानों से सुना। तो फिर तुझे ये सारी बातें आदित्य काका को बतानी चाहिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जरूर कुछ करेंगे। पूजा, अरे ओ पूजा, अरे कहाँ हो तुम? अरे जल्दी आओ जरा पूजा। अरे ओ पूजा कहाँ हो? आ रही हूँ, थोड़ा काम कर रही थी। अरे जल्दी आओ जरा, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ बताओ? ये इतने सारे पैसे कहाँ से ले आए हो? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे, सपने में भी नहीं। ये पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। बस तुम ये बताओ कि इतने पैसे से क्या क्या करना चाहोगी? मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। अरे तुम ही तो मेरी जिंदगी की वजह हो, तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। बोलो 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 बोलो, क्या चाहिए तुम्हें, हैं? सबसे पहले मैं एक सोने की अंगूठी खरीदूंगी, फिर अपने इस मिट्टी के घर को अच्छे से सजाऊंगी, और अगर तुम ऐसे ही पैसे लाते रहो तो हम एक पक्का घर बना लेंगे। बहुत सुकून से रहेंगे हम। हाँ, आज ही ज्वेलरी की दुकान चलूंगा और तुम्हारे लिए एक प्यारी सी अंगूठी लेकर आऊंगा, और रास्ते में मिस्त्रियों को भी बुला लूंगा, घर की मरम्मत करवा देंगे। फिर बाजार से तुम्हारे लिए और अपने लिए अच्छे कपड़े भी ले आऊंगा। हाँ वाकई बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा आदित्य, घर पर हो? हाँ दादी, आइए 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 आइए। ये बताइए, आपकी तबीयत अब ठीक तो है ना? हाँ, अब थोड़ी ठीक हूँ।
और राखी क्या है, लौट आई कि नहीं लौटी? हाँ, आज सुबह ही घर लौट आई, मुझसे माफी भी मांगी। लेकिन दादी, मैं एक बात कहूँ, तुम्हें ना थोड़ा सख्ती से समझाना चाहिए, है ना? चलो, अब जो हो गया सो हो गया। आगे कुछ गड़बड़ करे तो मुझे बुलाना, मैं उसे समझाऊंगा। अच्छा बेटा, पर मैं तुझसे एक जरूरी बात कहने आई हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना। आज जब राखी लौटी तब उसने बताया कि वो रात को जंगल में थी और वहां उसने विक्रम और देवराज बाबू को तंबाकू के बारे में बात करते सुना। वो इसका धंधा कर रहे हैं और वो पत्ते विक्रम के घर में रखे हैं। क्या सच में? ओहो, तो ये लोग छुप छुप के इतना गलत काम कर रहे हैं। बाप रे बाप, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लोग ऐसा करेंगे। राखी ने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, पर सुनो, इस बारे में किसी से ज्यादा बात मत करना। अगर उन्हें पता चल गया कि हम सब जान चुके हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे जान से भी मार सकते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। क्या हुआ विक्रम, अब खुश हो ना? मैंने कहा था ना, पहली कमाई आते ही सारे दुख और चिंता दूर हो जाएंगे। भाई, इस धंधे में मुनाफा जो बहुत है, अरे पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, गिन नहीं पाओगे, खत्म नहीं होंगे। हाँ, अरे सच कह रहे हैं देवराज बाबू। अरे हमको तो बड़ा मजा आ गया। अच्छा हुआ जो आपने मुझे इस धंधे के बारे में बताया, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि ऐसा भी कुछ होता है भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पत्नी, अरे वो तो 7वें आसमान में है और क्या, बहुत खुश है। मैंने उसे एक सोने की अंगूठी भी बनवा दी। अब सोच रहा हूँ कि घर की मरम्मत भी करवा लूं। अरे केवल मरम्मत क्यों, अरे नया पक्का घर बनवाओ, अब कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ये देवराज की बात है, हाँ लिख लो। और मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है। अरे हाँ, ये बात भी सही है। फिर तो वही करूंगा, नया घर ही बनवाऊंगा। पहले शहर में छोटा मोटा काम करता था, मेहनत बहुत थी और पैसे कम। लेकिन जब से इस धंधे में आया हूं, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अब तो कोई मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। हाँ सच है। अरे लगता है कोई आ रहा है, पैरों की आहट सुनाई दे रही है। कौन है? कौन है इतनी रात को जंगल में, क्या कर रहे हो? कौन है? मैंने सब सुन लिया है। तुम लोग गलत धंधा कर रहे हो, इससे लोगों का नुकसान होता है। मैं सबको बता दूंगा। अरे तू क्या बताएगा? रुक जा विक्रम, पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने नहीं देना इसको, नहीं तो सबको हमारे राज का पता चल जाएगा। पकड़ो साले को, पकड़ो पकड़ो। अरे अरे छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, मत मारो। अरे आ आ आ आ आ। सुनो, क्या हो रहा है गांव में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, बताओ। मैं पानी लेने जा रही थी, तभी गांव की कुछ महिलाएं कुछ बात कर रही थी। पास जाने पर सुना कि हमारे गांव का बूढ़ा जो पास के घर में रहता है वो मर चुका है। क्या, मर गया? अरे पर मैंने तो कल ही उसे देखा था। काम से लौटते समय वो जंगल की तरफ जा रहा था, शायद किसी काम से। हाँ, आज सुबह कुछ लोग जब काम पर जा रहे थे तो जंगल के रास्ते में उन लोगों को बूढ़े का शव दिखा। उसे बुरी तरह से मारा गया था। हो, ये क्या हो क्या रहा है हमारे गांव में? लेकिन मुझे लगता है कि मैं जान सकता हूँ कि ये काम कौन कर सकता है। कौन ऐसा पाप कर सकता है? विक्रम और देवराज। उन्होंने तंबाकू पत्तियों का कारोबार शुरू किया है और रात को जंगल में इस पर बात करते हैं। शायद किसी तरह बूढ़े ने सब कुछ सुन लिया होगा, क्योंकि वो जंगल की तरफ ही तो गया था। बस इसीलिए उसकी जान चली गई। क्या भयंकर! हाँ, अब हम सबको इकट्ठा होकर उन्हें सजा देनी चाहिए, नहीं तो वो और बढ़ते जाएंगे और गांव वालों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। विक्रम,
अरे ओ विक्रम, कहाँ हो? बाहर आओ। अरे बाहर आओ, कहाँ हो? क्या कर रहे हो? बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अरे आ गया आ गया आ गया। क्या है आदित्य? और ये बताओ तुम्हारे साथ इतने लोग क्यों हैं? क्या हो गया? यहाँ क्यों आए हो? बात क्या है? जंगल में जो बूढ़े का शव मिला है, उसे किसने मारा है? हैं? मैं कैसे जान सकता हूँ? ये क्या है? तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? बूढ़ा मरा है तो हैं? ओहो, तो अब भी सच स्वीकार नहीं करोगे ना? रुक जाओ, चलो सब लोग मारो इसे। अब आइए 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 आइए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं सच बोल रहा हूँ, दया करो, मुझे मत मारो। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे रे, जब तुमने उस बूढ़े को मारा था तब ये बातें याद नहीं आई? अब सच सबके सामने बोलो। मैं और देवराज बाबू ने उस बूढ़े को मारा था, क्योंकि उस बूढ़े ने हमारी गुप्त व्यापार की बातें सुन ली थी और फिर हमें धमकी देने आया कि वो ये बातें सबको बता देगा। कौन सा व्यापार है तेरा? सबको बता, चल सबके सामने सब कुछ बता, क्या बात है? अरे रे, मैं और देवराज बाबू ने मिलकर तंबाकू पत्तियों का कारोबार शुरू किया था। देवराज बाबू के कहने पर ही मैं इस गलत व्यापार में शामिल हुआ। मैं सब कुछ बता रहा हूँ। लो, ये सब मुझे देवराज बाबू ने दिए थे। ओ, तो तुम्हारे और तुम्हारे बीवी का तो काले पत्तों का घर है। ऐसा है ना? काले पैसे और काले पत्ते दोनों घर में रखकर उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे थे। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अरे लेकिन मैं अकेला तो ये काम नहीं करता था ना, तो क्यों मैं अकेला सजा पाऊं? अरे 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 अरे, कौन कहता है कि तुझे अकेली सजा मिलेगी? वो देवराज भी सख्त सजा पाएगा, समझा? देखो, एक और शैतान को ले आया हूं। ये वो है जिसने पैसे के लिए एक इंसान की जान ले ली है। शर्म नहीं आई देवराज बाबू? अब आपको बाबू कहकर संबोधित करने में तो मुझे शर्म आ रही है। देवराज घटिया इंसान कहीं के। अब देखो मुझे माफ कर दो। मैं सभी गांव वालों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। असल में हम डर गए थे। उस बूढ़े ने अगर सबको बता दिया तो हमारा व्यापार खत्म हो जाता। माफ कर दो। सिर्फ व्यापार के लिए एक इंसान की हत्या, इसे माफ नहीं किया जा सकता देवराज। अरे माफ कर दो, मैं पैसों के लिए अंधा हो गया था। क्या सही है क्या गलत मैं कुछ समझ नहीं पाया। एक बार और मौका दे दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। मैं सुधर जाऊंगा और कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। एक बार तो माफ कर दो। तुम्हारे जैसे शैतानों को ना कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने पुलिस को खबर दे दी है, वो आ रहे होंगे। वो तुम्हें यहां से ले जाएंगे और सही सजा देंगे। नहीं 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 नहीं